डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी शैवालों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। देखिए, शैवाल ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करके अपना कार्बनिक पदार्थ खुद बनाते हैं। लंबे समय से ये जो इनके अंदर पिगमेंट्स यानी वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट जैसे, इन्हीं के कारण इनका जो रंग दिखाई देता है उसके आधार पर शैवालों को शुरुआत में 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे फर्स्ट है मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी का दूसरा नाम साइनोफाइसी भी है। साइनोफाइसी ये शैवाल नील हरित शैवाल भी कहलाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल कहलाते हैं। और इन शैवालों की विशेषता है कि इनके अंदर जो मुख्य मेन जो पिगमेंट होता है वो C5 होता है। साइनोफाइसी में पाए जाने वाला पिगमेंट C5 साइनिन। दूसरा वर्ग शैवालों का रंग के आधार पर बनाया गया था, क्लोरोफाइसी। ये शैवाल देखने में हरे होते हैं। इनका जो मेन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तीसरा वर्ग शैवालों के कलर के आधार पर, बाहर से जैसे दिखाई देते हैं उसके आधार पर जो तीसरा वर्ग है फियोफाइसी। ये शैवाल देखने में भूरे रंग के हैं। इन्हें ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इनका जो मेन पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तो ये शैवाल ब्राउन कलर के हैं, देखने में भूरे होते हैं। चौथा जो वर्ग रंग के आधार पर है वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल देखने में लाल होते हैं। ये शैवाल लाल क्यों होते हैं, इसका मेन कारण या मुख्य कारण जो है, इसमें पाए जाने वाला पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन है। ये वर्णक पाया जाता है। तो 4 जो क्लासेस रंग के आधार पर हैं वो है मिक्सोफाइसी, ये नीले हरे शैवाल हैं। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल हैं, ये ग्रीन है। फियोफाइसी वर्ग के शैवाल ब्राउन हैं। और रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं वो हैं रेड। तो ये एक प्रारंभिक तरीका था, लेकिन 20वीं शताब्दी में शैवालों की संरचना, शैवालों की स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन जनन और बहुत सारी जैव क्रियात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन हुआ है। इसलिए शैवालों के आगे जो वर्गीकरण दिए गए
उनमें मुख्य जो क्राइटेरिया बनाए गए थे वो ये थे। नंबर 1, पिगमेंट, यानी पिगमेंट देखा गया कि शैवालों के अंदर मेन जो पिगमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। फिर दूसरा तरीका देखा गया कि इनके अंदर रिजर्व फूड क्या है, संचित भोजन, शैवालों का जो रिजर्व फूड है उसको क्राइटेरिया बनाया गया। तीसरा क्राइटेरिया बनाया गया मोबिलिटी, यानी शैवाल गति कैसे करते हैं। तो फ्लैजिलेशन को एक क्राइटेरिया बनाया गया कि इनके अंदर कशाबिकाएँ किस प्रकार की हैं या नहीं हैं। फोर्थ क्राइटेरिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर जो शैवाल की कोशिकाएं हैं उनकी फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल यानी भौतिक और रासायनिक संरचना। ठीक है, तो शैवालों को क्लासिफाई करने के लिए 4 मेन क्राइटेरिया रखे गए: पिगमेंट्स, रिजर्व फूड, फ्लैजिलेशन और फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ शैवाल। तो प्रारंभ में ये 4 वर्ग बनाए गए थे, लेकिन बाद में और अध्ययन के कारण ये क्राइटेरिया मुख्य रूप से रखे गए थे। प्रारंभ में जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ पिगमेंट था, बाद में जो क्राइटेरिया रखे गए उसमें पिगमेंट्स भी रखा गया, रिजर्व फूड भी, फ्लैजिलेशन भी और फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर भी शैवालों की रखी गई कि ये सब देखने के बाद उनको स्पेसिफिक क्लास के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। तो शैवालों के क्लासिफिकेशन अनेक फाइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से हम जैसे जी.एम. स्मिथ का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाई जी.एम. स्मिथ। जी.एम. स्मिथ के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो क्लासिफिकेशन 1933, 51 और 55 यानी इन्हीं के द्वारा 1933 में दिया गया, फिर 1951 में और फिर 1955 में, यानी अपने क्लासिफिकेशन को बार बार सुधारते रहे। जी.एम. स्मिथ ने इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जितने भी शैवाल थे उन सबको 7 डिविजन्स में क्लासिफाई किया है। कितने डिविजन्स में क्लासिफाई किया है? 7 डिविजन्स के अंदर। ये जो 7 डिविजन्स हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है क्लोरोफाइटा। जी.एम. स्मिथ का जो पहला जो डिवीज़न बनाया गया है वो है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा क्लोरोफाइटा डिवीज़न एक बड़ा डिवीज़न है। ये शैवाल फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। यहाँ पर जो मेन पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा। शैवालों के अंदर 2 फ्लैजिला पाई जाएंगी। फ्लैजिला 2 होंगी और दोनों विपलेस टाइप की होंगी। विपलेस यानी चाबुक जैसी। जैसे मान लो ये शैवाल है, क्लेमाइडोमोनाज शैवाल है ये। इस तरह की 2 कशाबिकाएँ पाई जाएंगी। तो समान आकार की 2 फ्लैजिला पाई जाएंगी। रिजर्व फूड मिलता है क्लोरोफाइटा के अंदर। रिजर्व फूड, रिजर्व जो फूड है वो है स्टार्च।
क्लोरोफाइटा जो डिवीज़न बनाया गया है, इस डिवीज़न के अंदर दो वर्ग रखे गए हैं। एक तो क्लोरोफाइसी क्लास, यानी क्लास जो बनाई गई हैं क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। कैरोफाइसी। दूसरा डिवीज़न जीएम स्मिथ के द्वारा बनाया गया शैवालों का, वो है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा के अंदर लगभग 300 स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरोफाइटा के अंदर 5500 शैवालों की जातियाँ पाई जाती हैं, 5500 शैवालों की स्पीसीज पाई जाती हैं। और यूग्लिनोफाइटा के शैवाल जलीय या स्थलीय, जल में भी पाए जाएंगे या स्थल पर भी होंगे, दोनों तरह के हैबिटेट में मिलेंगे ये शैवाल। और इन शैवालों की जो विशेषता है कि ये यूनिफ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें जो कसाबिका पाई जाती है वो कितनी होगी? एक। ये यूनिफ्लैजिलेटेड शैवाल हैं। इनका जो रिजर्व फूड है वो पैरामाइलम स्टार्च होता है। पैरामाइलम। तो ये एक तरीके से फैट है, फैट हो सकता है। और पैरामाइलम एक जटिल जो कार्बोहाइड्रेट है उसका रूप है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेल डिवीज़न द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा इनमें सेल डिवीज़न होगा। तीसरा जो थर्ड डिवीज़न बनाया गया जीएम स्मिथ के द्वारा, वो है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा। पायरोफाइटा डिवीज़न के अंदर लगभग 1000 जातियां पाई जाती हैं। अच्छा, यूग्लिनोफाइटा डिवीज़न में सिर्फ एक ही क्लास बनाई गई है, वो है यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी सिर्फ एक ही क्लास बनाई गई है। और पायरोफाइटा डिवीज़न में लगभग 1000 स्पीसीज पाई जाती हैं। इन शैवालों के अंदर क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स, दूसरे पिगमेंट्स। इन शैवालों की विशेषता है कि ये गतिशील होंगे और यूनिसेलुलर फॉर्म्स के अंदर पाए जाएंगे। यूनिसेलुलर, एक कोशिकी। रिजर्व फूड स्टार्च या ऑयल होगा। संचित भोजन या तो क्या होगा? स्टार्च या ऑयल। इस शैवालों का जो ये वर्ग बनाया गया है जीएम स्मिथ के द्वारा, डिवीज़न जो बनाया गया है पायरोफाइटा, इसमें दो वर्ग बनाए गए हैं, एक डेस्मोफाइसी और दूसरी डाइनोफाइसी। दो वर्ग बनाए गए हैं। डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी।
ये 2 वर्ग बनाए गए हैं। चौथा डिवीज़न जो जीएम स्मिथ के द्वारा सवालों को बनाया गया है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइटा डिवीज़न में लगभग 5000 जातियां पाई जाती हैं। 5000 स्पीसीज शैवालों की पाई जाती हैं। ये शैवाल तीनों तरह के हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। या तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या लवणीय जल के अंदर। ठीक है, फ्रेश वाटर या फिर मैरीन वाटर होगा, समुद्री जल होगा, या फिर टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय आवास के अंदर भी ये शैवाल पाए जाते हैं। जो डिवीज़न क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा डिवीज़न की जो विशेषताएं हैं, ये शैवाल दोनों रूप में मिल सकते हैं। मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल यानी गतिशील भी हो सकते हैं और अगतिशील भी। इनमें रिजर्व फूड जो है संचित भोजन, यानी शैवालों के अंदर संचित भोजन जिस रूप में मिलता है वो है रिजर्व फूड। या तो ऑयल होगा या ल्यूकोसिन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन शैवालों में लैंगिक जनन या तो आइसोगेमस या ऊगेमस दोनों प्रकार का मिलेगा। यानी जो गैमेट्स इनके अंदर बनेंगे या तो समान प्रकार के होंगे, आइसोगेमस, या ऊगेमस। दोनों प्रकार का जन्म मिल जाएगा। डिवीज़न क्राइसोफाइटा को कुल 2 क्लास में बांटा गया है, एक ज़ैंथोफाइसी और दूसरी क्राइसोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी और क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी तो ज़ैंथोफाइसी का जो मेंबर है वो बोट्राइडियम है और क्राइसोफाइसी का जो मेंबर है वो मेलोमोनाज। तो ये 2 मेंबर हैं। इनमें से कोई सा भी मेंबर अपने सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं रखा गया है। इसके बाद इसमें एक तीसरी क्लास और भी बनाई गई है। 3 क्लास हैं इसमें। एक बेसिलेरियोफाइसी भी इसी जीएम स्मिथ के द्वारा इसी वर्ग में रखा गया है। बेसिलेरियोफाइसी जिन्हें डायटम्स हम कहते हैं, ये भी डिवीज़न क्राइसोफाइटा के अंदर ही रखे गए हैं। किसके द्वारा? जीएम स्मिथ के द्वारा। चौथा डिवीज़न है फियोफाइटा। 5वां डिवीज़न जो 5th डिवीज़न है वो है फियोफाइटा। फियोफाइटा डिवीज़न के अंदर लगभग 1500 स्पीसीज पाई जाती हैं। शैवालों की 1500 जातियां पाई जाती हैं। 1500 जितने भी शैवाल हैं ये सब मैरीन, यानी कहाँ पर मिलेंगे? ये समुद्री जल के अंदर पाए जाएंगे और ये नॉन मोटाइल होंगे। सॉरी, यहाँ पर ई और आएगा, PHAEOPHYTA। तो
ये शैवाल नॉन मोटाइल होंगे, यानी ये शैवाल गति नहीं करते। नॉन मोटाइल शैवाल होंगे। इनमें रिजर्व फूड लेमिनेरिन, रिजर्व फूड यानी जो संचित भोजन है वो लेमिनेरिन, लेमिनेरिन या मैनिटोल रूप में मिलता है। फियोफाइटा डिवीजन के अंदर वर्ग बनाए गए हैं, तीन वर्ग बनाए गए हैं, आइसोजेनरेटी, हेटेरोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी। 3 वर्ग हैं यहाँ पर, आइसोजेनरेटी, हेटेरोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी। साइक्लोस्पोरी। नेक्स्ट जो मेंबर है, अच्छा, इन शैवालों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, फियोफाइटा के जो मेंबर हैं, इनमें आइसोगेमस या ऊगेमस, लैंगिक जन्म या तो समयुग्मकीय होगा या विषमयुग्मकीय। तो आइसोगेमी या आइसोगेमस या ऊगेमस, दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन मिलेगा। ये जो शैवाल हैं ये भूरे रंग में होते हैं, ब्राउन कलर में। छठा जो 6th शैवालों का जो डिवीज़न बना गया है वो है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा वर्ग के शैवाल, जैसे हमने प्रारंभ में रंग के आधार पर पढ़े थे, देखने में ये शैवाल नीले हरे होते हैं, नीलहरित शैवाल हैं, और 500 के आसपास इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं। सॉरी, 1500 species usually occurs. These algae are maybe as lithophytic, यानी ये शैवाल लिथोफिटिक हो सकते हैं, यानी चट्टानों पर पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर में या मैरीन के अंदर, समुद्री जल के अंदर, या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ज़मीन के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। इनका जो मेन पिगमेंट है वो C5 हम पहले पढ़ चुके हैं, C5 एंड C5 एरिथ्रिन। C5 ये ब्लू कलर का पिगमेंट है, और C5 ये रेड कलर का, ब्लू। ये शैवाल प्रोकैरियोटिक होते हैं। वास्तव में जो ये शैवाल हैं ये बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं। यानी स्ट्रक्चर के अंदर ये शैवाल कैसे होंगे, बैक्टीरिया से रिजेम्बलेंस होगी इनकी, और इनमें जो रिजर्व फूड होगा वो ग्लाइकोजन होगा। ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होगा। और यहाँ पर जो क्लास बनाई गई है वो एक ही क्लास है, मिक्सोफाइसी। यहाँ जो वर्ग बनाया गया है वो एक ही होगा, मिक्सोफाइसी। और इसके अंदर
जितने भी शैवाल हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया, रिवुलेरिया, ग्लोयोकैप्सा, साइटोनिमा, ये सब शैवाल इसी क्लास के अंदर और इसी डिवीज़न के अंदर पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट जो डिवीज़न बनाया गया है शैवालों का, नेक्स्ट और लास्ट बाय जीएम स्मिथ, वो है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा रोडोफाइटा वर्ग के शैवाल, जैसे हमने कलर के आधार पर देखा था, रंग के आधार पर ये रेड कलर के शैवाल हैं, लाल शैवाल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मेन पिगमेंट है वो R5 होगा, R5 और ये भी एक शैवालों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। 3000 बहुत बड़ा डिवीज़न है, 3000 के आसपास इसमें स्पीसीज पाई जाती हैं। दूसरी खासियत, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल यानी अचल होते हैं। रिजर्व फूड इनके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। रिजर्व फूड कौन सा होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। और लैंगिक जनन इन शैवालों के अंदर विषम युग्मकी यानी हेट्रोगेमस या उगेमस होगा। हेट्रोगेमस। यहाँ पर एक ही वर्ग बनाया गया है और वो है रोडोफाइसी। जो क्लास बनाई गई है वो कौन सी है? एक ही, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया है, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, ये सब शैवाल रोडोफाइसी के हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस classification of algae was proposed by G.M. Smith. Thanks.